Hello everyone, a very good morning to all of you. Today we are going to start lecture number 12 of chapter unit dimension error and measurement. तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आज हमारा गोल क्या होगा? आज हमारा जो गोल होगा बेटा, कुछ वर्नियर कैलिपर के हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत वर्नियर कैलिपर का एक और बार कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज स्क्रू गेज से। इसको कई जगह स्क्रू गॉज भी बोला जाता है, ठीक है। हम जनरली गेज बोलते हैं या गॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट। तो वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? मान लीजिए मेरे पास दो स्केल है, एक मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है और एक 7 सेंटीमीटर का है। तो 10 सेंटीमीटर में डिवीजन नहीं है, ध्यान से सुनना, 10 सेंटीमीटर में क्या नहीं है? डिवीजन नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर से मिनिमम कितना मैं काउंट कर सकता हूं? कितना काउंट कर सकता हूं मैं? 10 कर सकता हूं, यस और नो। और जो 7 सेंटीमीटर का उससे कितना काउंट कर सकता हूं? उससे कितना काउंट कर सकता हूं? मिनिमम 7। और उन दोनों का यूज करके मैं जो काउंट कर पा रहा हूं, कितना कर पा रहा हूं? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर था ये अपना मेन स्केल था और उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और जो 7 सेंटीमीटर था वो क्या था बेटा? वो वर्नियर स्केल था और उसका लीस्ट काउंट कितना था? 7 था। और जो 3 सेंटीमीटर आया दोनों का स्केल का यूज करते हुए, तो वो क्या हुआ हमारा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे? स्क्रू गेज में करेंगे। और ये हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर में दो जॉज होते हैं। तो जो पीछे वाला जॉज होता है वो क्या करता है? मूव करता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो मेन स्केल है उसमें कौन स्लाइड करता है? कौन सा स्केल स्लाइड करता है? वर्नियर स्केल स्लाइड करता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर जनरली बात करें, जनरली 99% तो क्वेश्चन जनरली वाला ही आएगा कि अगर 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन किसके? 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन किसके बराबर रहते हैं? VSD बराबर रहेंगे 9 MSD के। अगर इस तरह का होगा तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ VC क्या लिख सकते हैं? 0.1 mm, है ना, लिख सकते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं लीस्ट काउंट ऑफ MS मेन स्केल, वो कितना होगा बेटा? 1 mm। और अगर मैं कहूं तुमसे लीस्ट काउंट ऑफ VS तो ये कितना हो जाएगा? 0.9 mm। ये सारी चीजें क्या इससे निकल पा रही है? अगर क्वेश्चन में उसने कह दिया कि 20 VSD 19 MSD के बराबर है तो क्या तीनों चीजें निकाल पाते हो? यस, मैंने इसके बेसिस पे निकाला। किसी को कोई डाउट है इससे कैसे आया? अगर डाउट है तो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। ये 10 को मैं नीचे ले जाता हूं तो 1 VSD किसके बराबर आ गया बेटा? 9/10 MSD के, हाँ या ना। जनरल स्केल में जो मेन स्केल होता है उसे MM स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MM स्केल, मिलीमीटर स्केल। और मिलीमीटर स्केल का मतलब है मेन स्केल, और मेन स्केल का मतलब है कि वो उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 mm है। कितना है? 1 mm है। तो मैं ये कह सकता हूं उसका एक डिवीजन कितना है? 9/10 MSD की जगह लिख सकता हूं मैं 1 mm, यस और नो। तो मेरे पास 1 VSD की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 1 VSD की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.9 mm, हाँ या ना। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया वर्नियर कैलिपर का? तो यहां से मेरे पास आ गया 0.9, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अगर इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि इसी क्वेश्चन में आपसे मैं कह दूं कि मान लीजिए 20 VSD बराबर है 19 VSD MSD के, हमेशा बड़ा कौन होगा? VSD नहीं, सॉरी MSD। बड़ा कौन होगा? MSD। ये बताइए कि 20 VSD 19 MSD के बराबर है तो तीनों चीजें बताओ फटाफट अपनी कॉपी में बताओ। और ये जनरल MM स्केल है, कितना है? मेन स्केल जनरल है MM। फटाफट से कैलकुलेट करो बेटा, प्रोसेस यही रहेगा। 1 VSD कितना आएगा? 19/20, 0.98, 0.95, गुड, 0.95 आ जाएगा। ये 1 mm आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 0.05, वेरी गुड। चलिए इसमें आगे एक दो चीजें और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ही देखते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अब हमको एक चीज और पढ़नी है, यहां से हम चालू करते हैं जीरो एरर। क्या?
हेडिंग डालो जीरो एरर। जीरो एरर में लिखो टू चेक द जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट, टू चेक द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर या वीसी, टू चेक द जीरो एरर इन वीसी वर्नियर कैलिपर, we have to close the jaws of वर्नियर कैलिपर। हमें क्या करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर के जॉस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये जो वर्नियर एक जॉ ये रहा एक ये रहा, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। दूसरा, चेक that zero of मेन स्केल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा लिखना है। चेक दैट जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। इफ यस देन no zero error. If no, then there is two types of error। दो तरह की एरर होगी। कौन कौन सी, एक होगी पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरी होगी आपकी नेगेटिव जीरो एरर। ऐसे कैसे लिखते जाओ फटाफट, समझा मैं दूंगा अभी आपको। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, व्हेन, मैं बोलता जा रहा हूं लिखते जाना, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is towards the right side of zero of main scale। समझा देता हूं क्या है इसका मतलब। पीछे के चार बंदे आए होंगे, आइए आइए। ध्यान से देखो, इधर बोर्ड पे एक बार देखो। जीरो एरर का क्या मतलब होता है, कैसे चेक करते हैं। हमने वर्नियर कैलिपर लिया, यस और नो, और उसके दोनों जॉस को मिला दिया। तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, देन नो जीरो। अगर यस तो नो जीरो, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। तो दो केस, ये मेन स्केल का जीरो है, ये जीरो या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, है ना। ऐसा इसलिए हो जाता है, बार बार मल्टी यूज करते हैं ना इसको, अनंत समय बाद इसको अपन ने यूज किया इनफाइनाइट टाइम्स, तो इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाता है ना। आ ही जाता है जनरली, बाइक चलाते हैं तो उसके चेन सॉकेट घिस जाते हैं, है ना, प्रॉब्लम आने लग जाती है, आवाज करने लग जाती है। तो मशीनरी क्या होती है, थोड़े समय बाद चीजें उसमें क्या होती है, धीरे धीरे उसमें एरर आना लग जाता है, यस और नो। कोई नई चीज पहले जैसा फंक्शन थोड़ी ना करेगी। तो ये एरर भी इंस्ट्रूमेंट के साथ आती है, ठीक है। इधर देखो भाई मनन, अब ये जीरो पॉजिटिव जीरो एरर क्या है कि मान लो ये जीरो है, किसका, मेन स्केल का। उसके राइट साइड में कौन है, राइट है लेफ्ट है, राइट ही मानेंगे, ऐसे देखेंगे तो राइट साइड में क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो है, तो ये एक पॉजिटिव होगी, क्या होगी। सिमिलरली अगर नेगेटिव जीरो एरर होगी तो क्या होगा, इधर आ जाएगा,
तो नेगेटिव जीरो एरर का भी बना लेना डायग्राम। इवन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल टुवर्ड्स द, यहां लेफ्ट लिख देना। समझ में आ रही बात? अभी इसमें लेफ्ट लिख देना बस, क्या दिक्कत है? जल्दी से लिख लो और डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, समझ में आएगा। मैं बनाऊं क्या डायग्राम? अरे यार बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड। ऐसे देखेंगे, ऐसे। मैं वर्नियर कैलिपर को कैसे, सामने से तो देखूंगा। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? ऑल इज थ्योरी, नथिंग रॉकेट साइंस। किसी के फादर डॉक्टर है क्या यहाँ? इधर तो नमन जैन गर्ग, अच्छा इधर तो नहीं है ना। चलो ये क्या लिखोगे नेगेटिव जीरो एरर में? व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। क्या समझ गए क्या? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनको, ठीक है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? अब लिखो एग्जाम्पल। क्या हो गया? वे यार हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ यार भाई। आप 10वीं क्लास में नहीं हो? ऐसे बना रहे हैं, देखो कोई कैसे बना रहे हैं बच्चे, ऐसे बना रहे हैं एक लाइन, अच्छा फिर ऐसे, अच्छा ऐसे, फिर देख रहे हैं ऐसे, फिर देखेंगे ऐसे, फिर देखेंगे ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे मत बनाओ यार। ये रहेगा अब, ये जाएगा नहीं। चल ले, दिखेगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। भाई इधर ध्यान देना, क्वेश्चन से समझ में आएगा चीजें, ठीक है? मैंने क्या करा, एक वर्नियर स्केल ले लिया ऐसे, सॉरी मेन स्केल ले लिया, और मैंने इसके साथ ले लिया है एक जीरो एरर वाला। ये कौन सी जीरो एरर है भैया? ये कहाँ है जीरो? ये क्या है जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 mm and 4 mm, yes or no? 1 2 3 4, हाँ है ना? ये डिवीजन है वो mm में, कोई दिक्कत? ऊपर वाला क्या है? वर्नियर स्केल, अरे सॉरी, ऊपर वाला क्या है? मेन स्केल है। और क्या है? इसको बोलते हैं mm स्केल, है ना? और ये क्या है? वर्नियर स्केल। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बनाते चलना साथ में। ये क्या जीरो एरर है क्या? ये क्या जीरो एरर है? ये क्या एक्स है? हाँ है ना? ध्यान से देखो, ये एक्स ही क्या तुम्हारी जीरो एरर है क्या? कौन सी है, पॉजिटिव नेगेटिव? अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, नेगेटिव जीरो एरर है तो, और हम क्या बोला मैंने,
पॉजिटिव जीरो एरर है तो किसके साथ आएगी, और जीरो है तो नेगेटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ध्यान रखना। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं ऐसे देखूंगा तो ये जीरो मेन स्केल के जीरो किधर है, वर्नियर स्केल का किधर, राइट साइड, लेफ्ट साइड होता तो क्या होता, राइट साइड होता तो पॉजिटिव। समझो जीरो एरर का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, मैं समझाता हूं तुम्हें, लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। मान लो अपन बाइक लेने गए, क्या लेने गए, बाइक लेने गए। अब बाइक मैंने ली, बाहर लेकर हम खड़े हैं, बाइक मैंने शोरूम से जैसे ही बाहर लेकर खड़े हैं, तो मैंने देखा उसका जो पॉइंटर है स्पीडोमीटर का वो 10 बता रहा है। कितना बता रहा है, मैं आगे देख रहा हूं पीछे देख रहा हूं, गाड़ी तो खड़ी है, पर वो क्या पॉइंट कर रहा है कि गाड़ी अभी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब मैं घर गया, 40 मीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं घर गया, तो मेरी उस समय स्पीड क्या रही होगी, लपट सारे 50। नहीं समझ आया, कितनी रही होगी, 30 या 50, अच्छा मान लो डिजिटल मीटर है, क्या है, और उसमें -10 बता रहा है, और मैं देख रहा हूं पीछे तो जा नहीं रही, खड़ी हुई है। अब मैंने स्पीड चालू करी 50 किलोमीटर पर आवर से, तो मेरी बाइक ने क्या बताया होगा, है क्या बताया होगा, एग्जैक्ट उसकी असली क्या रही होगी, 50। 40 से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से, और -10 पहले बता रहा था, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी, कैसे पता कर रहे हो, 40 माइनस ऑफ -10, तो टोटल कितना हो गया, यही यहां करना है। चलो देखते हैं, इसको समझते हैं, ये एक्स निकालना है। अच्छा ये एमएम स्केल है ना, एमएम स्केल का मतलब ये डिवीजन बताओ, ये स्केल बताओ कितने एमएम का है, और ये वाला ये है आपका 4 इंटू 0.9, यस और नो, और ये कितना है 4 mm, कितना ये, तो क्या एक्स निकाल सकते हो, कितना कैसे निकलेगा एक्स, एक्स निकालने का तरीका है, जो एक्स होगा वो क्या होगा, 4 माइनस 4 इंटू 0.9, क्या ये एक्स वही एरर है, कैसी एरर है, पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा इसका, 4 माइनस 3.6, कितना आएगा, कैसी है ये, इसका मतलब कैसी है ये, पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, समझ में आएगी बात, क्या कोई दिक्कत, उतार लो इसको, और ऐसे ही अभी नेगेटिव जीरो एरर बनाएंगे, फटाफट इसको कॉपी कर लो। अच्छा इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, यहां पे मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट यही है क्या, ये क्या है, अरे ये कौन है, ये कौन है, और ये किसका, तो यहां वर्नियर स्केल लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ एलसी ऑफ वीएस, उतार लिया क्या, ये नहीं उतारा, क्या उतार लिया, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये तो फर्स्ट मेथड है ना, सेकंड मेथड कैसे ये तो कॉमन सेंस का मेथड है कि मुझे एक्स निकालना है,
क्या सुनो, ये कॉमन सेंस मेथड है, मुझे एक्स निकालना है तो इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, हाँ या ना। पर मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स ये कहती है कि जो टोटल 4 है ना, अरे ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ये जो 4 है, मैथ्स कह रही है ये जो 4 है ना, ये x प्लस क्या है 4 इंटू 0.9 है या नहीं है, मैथ्स ये कहती है, सेकंड मेथड। और ये कॉमन सेंस। जल्दी लिखो इसे। हम्म। अच्छा एक और चीज देखो, हाँ ये लिखना भाई, इधर देखो, यहां देखो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोलता हूं, एन बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, एन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जीरो एरर, कौन सी, पॉजिटिव। फॉर्मूला बनेगा बेटा एन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या ये बन सकता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अच्छा ये एन क्या है, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वीसी। वीसी का लीस्ट काउंट क्या होगा 0.1। इसको सोल्व करो, 4 कॉमन ले लें, देखो ऐसे ही बनेगा, देखो 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कितना बना 0.9, ये क्या देगा मुझे, लीस्ट काउंट ऑफ वीसी। तो एन इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वीसी, ये जनरल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, बट यहां एन लिख लेना, एन क्या है, डिवीजन, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन एंड लीस्ट काउंट ऑफ वीएस। ये क्या है पूरा एन, समझ में आ रहा है, या ये कह सकते हैं, एन को कह सकते हैं रीडिंग ऑफ वीएसआर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वीएस, लिख लेना अपने हिसाब से। किससे, इससे, एन कितना है, अबे आंसर तो सेम ही आ रहा है, कितना आएगा, 4 कॉमन लेंगे कितना आएगा 0.1, तो कितना आएगा 0.04 ही तो आएगा। अबे अबे क्या कर रहा है, ये आंसर क्या आएगा, इससे, इससे ही क्यों कर रहा हूं, हाँ कितना आएगा, अच्छा ये आएगा 3.6 मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट कितना है 0.1। एक सेकंड एक सेकंड, ये 4 इंटू 0.9 है ना, इसको n लिख दो 4। एक सेकंड एक सेकंड, यहां जो n है ना, n होगा आपका, n मानूंगा मैं इसको, अब n लिखो यहां पे, नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन, अब आ जाएगा आपका आंसर। n क्या है यहां पे, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके, 4 डिवीजन, रीडिंग किसकी है, अगर n को ऐसा चाहे तो n को ये भी लिख सकते हैं वीएसआर, लिख सकते हैं क्या वीएसआर, वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ रही है 4, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट, तब आंसर आ जाएगा। किसी को किसी में भी दिक्कत हो है, हाँ ये लिख रहा है ना पॉजिटिव 0 है, हाँ पीछे वाले बच्चों,
आगे वाले बच्चे कह रहे हैं शांत हो जाओ, ये अभी आगे वाले बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए अब शांत हो जाओ, टीचर भी कह सकता है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। फिर अनम्या, फिर, और ये प्लेइंग कार्ड्स को अपने बैग में रखें, नहीं तो बाद में देखेंगे यार, अभी छोड़, अभी ये हो गया क्या, समझ में आ गया क्या, पुराना पाप मत लाया कर। चलो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, बाद में क्लास, एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, एक सेकेंड। अपन पढ़ने आए तो पेन कॉपी होती है कुछ, है ना, नोटबुक होती है, ठीक है, और मिही का आप कॉर्नर की सीट पे आ जाओ और आपको भी सेम पैटर्न पे बैठना है, ठीक है। चलो जल्दी करो, समय व्यर्थ ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीरो एरर कैसे होगी, मैं देख रहा हूं, आप जल्दी करो ये काम। कौन सी जीरो एरर पढ़ रहे हैं भाई, है तू यहां मुझसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव जीरो एरर है क्या है, तो तुझे दिख नहीं रहा है मेन स्केल का जीरो के किधर है, राइट साइड, तो इसको किधर रखा जाए अब, इधर, इधर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मेन स्केल है, और किस में ये, एमएम में, ये आपका वीएस है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और अनम्य, थोड़ा इधर दूर, और आपको भी सेम पैटर्न में दूर दूर ही रहना है, जैसे लाइक चार्ज रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को, मैक्सिमम दूरी पे जाते हैं, वैसे ही आपको मैक्सिमम दूरी पे आना है। अरे नव्या इधर, इधर और इधर, मी का, अरे वो एक और चेयर है ना ऐसे, हाँ हाँ उधर, और अनम्या इधर, मैं आऊं क्या अरेंजमेंट करने, रुको। चलो, तो ये क्या जीरो एरर दिखा रहा है क्या, अरे हाँ या ना, ठीक है, कौन सी जीरो एरर है भाई, अब एक्स क्या ये हो जाएगा, हाँ या ना, ये है आपकी नेगेटिव जीरो एरर, कैसे निकालेंगे इसको, मुझे एक्सपाइंड करना है, तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, 3 × 0.9, ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी बेटा, 2 mm, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 × 0.9 माइनस एक्स मिल क्या में देगा 2, हाँ या ना, मैं मैथ्स की तरह से कर रहा हूं, अब आपको भी ऐसे ही करना है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 3 × 0.9, इसमें से ये घटाऊंगा तो एक्स मिल जाएगा, क्या सही लिखा है, हाँ या ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, अनम्य एक्स क्या हो जाएगा, बताओ, क्या ये हो जाएगा, हाँ या ना, सही लिखा है क्या, नहीं, माइनस में आएगा, कितना आएगा,
ये प्लस होगा, ये माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, सही तो है। तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा 0.7, किस में आएगा, किलोग्राम में, एमएम में। और इसको लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव एरर है, क्या है ये, नेगेटिव जीरो एरर है, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस। जल्दी लिखो इसे। आवाज क्यों आ रही है नव्या, सामने देखो दोनों, आपस में ऐसे मत करो, नहीं तो मेरे पास जगह यहां पे और यहां पे, ठीक है। अच्छा ये जनरल फॉर्मूला है, क्या है, ये 10 क्या है और n क्या है, 10 माइनस एन क्या है, यहाँ पे n क्या है, व्हाट इज n, देखो 10 आपका क्या है, डिवीजन है किसके, मेन स्केल के या वर्नियर स्केल के, वर्नियर स्केल के डिवीजन है, कितने हैं, अरे 10 किसके डिवीजन है यार, मेन स्केल वर्नियर के। हम ये लिखते हैं ना वी एस डी बराबर 9 MSD, तो 10 किसके हैं, वर्नियर स्केल। एन क्या होगा यहाँ पे, सोच के देखो, एन क्या होगा, कोइंसाइडिंग, कौन से, ऊपर वाले नीचे वाले, लिख लेते हैं, -10 माइनस नीचे वाले कितना 3 मल्टीप्लाई 0.1, क्या आंसर यही आएगा क्या। तो ये दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आपको डायग्राम नहीं देखना है, ये देखना है, इस केस में जनरल ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट, हाँ कोई डाउट, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप, मॉड्यूल दो मुझे, अरे मॉड्यूल तो, अबे इधर है, मैं खा जाऊंगा इसको, वाह यार, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मॉड्यूल, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, सी ए, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, खोलेगा तब देखेगा ना, रख के बैठा उसको, खोल इसे, मॉड्यूल खोलो सब, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, मान जा भाई,
द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। जीरो एरर है या नहीं है इसमें? नहीं है। कैसे पता करते जीरो एरर है या नहीं है? दोनों जॉस को मिलाते हैं, अगर दोनों का जीरो कोइंसाइड कर रहा है तो जीरो एरर नहीं है, और अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, एक मान लो राइट में है तो कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव। अगर मान लो लेफ्ट में तो नेगेटिव जीरो एरर है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.1 सेंटीमीटर। सारी बातें इसने किसमें कर रखी है? सेंटीमीटर में। क्या सेंटीमीटर को चेंज कर सकते हैं एमएम में? क्वेश्चन में दिया है 55.10 सेंटीमीटर, तो एमएम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 51.0 एमएम। और ये क्या हो जाएगा? कोई डाउट इसमें? तो ये कह रहा है इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, यहां पे वर्नियर स्केल का ये क्वेश्चन देख लेना, इसके बाद नहीं कराऊंगा मैं। वर्नियर स्केल यहां बीच में लाई कर रहा है कहीं, एग्जैक्टली हमें नहीं पता कहां कर रहा है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5 पॉइंट ये इतना इतना। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। भाई वर्नियर स्केल कितने डिवीजन है? तो इसे कहता है जो वीएस है 50 वीएसडी बराबर किसके? 24.5 एमएम के। यस और नो? ये एमएम कर दिया मैंने, 2.45 को सेंटीमीटर को क्या कर दिया? क्या तुम समझ पा रहे हो? आगे चलें तो मुझे बताओ 1 वीएसडी किसके बराबर आ जाएगा? 24.5 डिवाइडेड बाय 50, और ये किस में आएगा? एमएम में। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा? कितना आ रहा है? पॉइंट 4 सही आ रहा है, 0.49 एमएम। यस और नो? अच्छा कोई मुझे मेन स्केल का ये क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना आ गया? कोई मुझे लीस्ट काउंट ऑफ बता देगा मेन स्केल का? कहां से पता चला? यहां से। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 0.5। क्या ये दो चीज आ गई तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बता पाओगे? अरे हाँ, क्या होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। 1 एमएसडी कितना है? 0.5, और 1 वीएसडी कितना है? 0.49। ये किसमें? यम यम में। तो ये कितना आ जाएगा? 0.01 एमएम। ये क्या आ गया? अरे ये क्या आ गया? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या आ गया? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ गया। कोई दिक्कत? क्या इसने यही पूछा था क्या? नहीं। आगे और कहता है, ये पहला क्वेश्चन है इसका। आगे कह रहा है द 24 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एक्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। अब इसका कोई 24th डिवीजन मान लेते हैं। किसका? किससे कोइंसाइड कर रहा है? मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है? मुझे ये नहीं पता है ना। अब हमें क्या निकालना है? यहां पे ऑब्जेक्ट रखा था कोई, सिलेंडर, ठीक है। यस और नो? तो इसका डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है? इस सिलेंडर का मुझे डायमीटर निकालना है। यह सिलेंडर मान लो ऐसे रखा था, ये ऐसे ऐसे है ना। बड़ा बनाने में थोड़ी समस्या हो जाएगी पर ठीक है, समझ गए ना तुम? ऐसे रखा हुआ ये देखो,
तो ये जो डायमीटर ही हो गया, ये निकालना है ना? कैसे निकालेंगे? सोचो, सोचो, क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट की रीडिंग क्या क्या दिया हुआ है? लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया है, और ये कहा गया है रीडिंग निकालनी। क्या निकालनी है? रीडिंग। रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या निकल जाएगी? एमएसआर पता है क्या कितना है? कैसे कह सकते हो 51 है? एमएसआर तो बीच में है। कितना हो जाएगा? 51 कितना हो जाएगा? वीएसआर कितना हो जाएगा? यहां से देखो, इसका 24 डिवीजन है ना? तो तुम दिमाग लगा पाओ, 24 इंटू लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर स्केल का? अरे 0.49 है ना? क्या तुम्हें ये डिस्टेंस पता चल गई? हाँ 11 पॉइंट, तो ये आ गई 11.7। तो एमएसआर कितना लिखूंगा? 51 प्लस 11.76। हाँ या ना? नहीं, वीएसआर तो 24 होगी। ये कितनी होगी? 24। हाँ या ना? और लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे वर्नियर कैलिपर का? कितना है? 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 51.24 और आंसर आपको दिया होगा 50.24 सेंटीमीटर में। क्या ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या? हाँ बी कर रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। अबे मेन स्केल रीडिंग लेते ना, मैं तो ये तो श्योर हूं कि 51 तो होगी होगी। उसने भी बोला था, अभी किसी ने बोला था? अरे भाई भूल गया क्या? कल कल अगर मैं मेन स्केल की रीडिंग लिखूंगा तो बताओ ये 51 है या 51.5 है? श्योरिटी से कह सकता हूं 51 तो है ही। तो क्या मुझे ये डिस्टेंस ही तो निकालनी है कि ये कितनी है एक्स? ये कल मैंने निकाली थी। क्या ये क्वेश्चन में कोई समस्या है क्या? कोई डाउट? इट्स ए मेंस लेवल, ठीक है। छापो। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ। सेम क्वेश्चन है। दो ही जाएंगे, आप उधर कॉर्नर में जाओ। दो जब आएंगे तो दो जाएंगे। जल्दी आना है हमें। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे उधर भी है, 9th PW1 में, वो भी बाहर घूम रहे हैं। अरे इधर शिफ्ट हो जाओ। ये फैक्ट है कि कल से अब आगे ही बिठाया जाएगा चारों को इधर। अबे 29 क्वेश्चन पढ़ रही करो इसको, लोन से। भाई उधर दिखा दे इनको भी यार, गरीबों को। अरे दो दो लेके क्या अचार डालोगे क्या? इसको इसमें से देख ले इनको। तू भी तीनों इसको से देख ले, मैं पीछे दे रहा हूँ एक बार के लिए ना। नाम लिखा है तूने इसमें? अरे अपने अपने मॉड्यूल पे नाम लिख लो यार। 29 है क्या? जो दे देंगे, मैं बोल दूंगा आज। अंश तेरा मॉड्यूल का है भाई? घर पे? क्या दे रहा है, दूध? फिर बेचने जाएंगे हम। मिल गया?
हाँ जी, मॉड्यूल है ना, थोड़ा शेयर कर लो और क्वेश्चन पढ़ लो और करने की कोशिश करो। पढ़ने के लिए नहीं आए हम, करने भी आए। ठीक है। हाँ भाई, कल से आगे बैठेगा। हाँ, ठीक है, बिना कहे। अदरवाइज मेरे पास दूसरी जगह तेरे लिए, वहां यहाँ बिठाऊंगा नीचे। हाँ, ये कर, मतलब दोनों में से एक आगे आ जाएगा। ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया जा रहा है, इसको बुरा ना समझे। और आप लोगों से भी यही कह रहा हूं। क्या मुझे कोई बताएगा 29 क्या कह रहा है? है 29 करो। ये नहीं है, ये दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है मुझे बताओ। एक लाइन पढ़ना, दिवांश, जोर से पढ़, लाइन पढ़। बस यहां तक ही पढ़ना है। 19 डिवीजन ऑफ मेल स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो यहां से मैं 1 VSD कह सकता हूं, कितना हो जाएगा? 19/20 MSD। हाँ या ना? MSD की वैल्यू दे रखी है क्या? MM स्केल है क्या? है 1 mm पक्का? 0.95 MSD। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आगे? मैं ले रहा हूं ना। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm। कैलिब्रेटेड इन mm का मतलब है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm है। द लीस्ट काउंट ऑफ BC क्या है? 1 mm है। ठीक है। अरे 0.1 है। 19 division of MSD are equal in length 20 division of vernier scale. In measuring the diameter of cylinder by this instrument, the main scale reads 35 division। तो ऐसे बना दिया देखो, ये मेन स्केल है ऊपर और ये आपका वर्नियर स्केल है और यहां पे ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट इस तरह का। ठीक है। और ये क्या कह रहा है? ये 35th डिवीजन किसका? 35 mm किससे कोइंसाइड कर रहा है? 4th डिवीजन से। पॉइंट है। ये कहां दिया हुआ है? ओके, ये ऐसा कह रहा है मेन स्केल ने 35 पढ़ा है और ये कोइंसाइड हो रहा है यहां पे किसी और के साथ, 4th डिवीजन। यही कह रहा है।
तो हमें लीस्ट काउंट निकालना है। क्या निकालना है? लीस्ट काउंट किसका निकालना है? पूरे वीसी का। तो देखो यहां से एक चीज तो मिल गई, ट्राई करो इसको, ट्राई करो, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, सेकंडों का सवाल है। वहां से पहले वीएसडी एमएसडी निकालो। एमएसडी कैसे निकालेंगे उसमें देखो, डायग्राम बना के सोचो। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 0.95 एमएचडी, है ना। और मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या दिया हुआ है? 1 mm। कितना आएगा? 0 पॉइंट। अब क्वेश्चन ने तो यही पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रीडिंग आप दिया हुआ एमएम स्केल बोलते हैं 1 mm है। मैंने बोला ना, ये देख, ये क्या है? एमएस मतलब एमएम स्केल। अगर एमएम स्केल है, इसका आंसर रीडिंग, वहां से बोल, यहां से बोल, 35.20 करेक्ट आंसर। ये एमएम में, सेंटीमीटर में? एमएम में। इज द करेक्ट आंसर। 35.20 mm इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय एलसी ऑफ वीसी। मेन स्केल रीडिंग 35, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 5 चौक 20, मतलब 35 प्लस 0.20। तो आंसर क्या होगा? 35.20। किस में होगा? यम यम में। हाँ, कौन सा है? 29 का 0.005 गलत है। एक सेकंड, गलत है, उसमें आंसर गलत है। अरे सीधा सीधा देखना, यही आ रहा है, उसको सही कर लेना। आ जाओ सेंटीमीटर में। अबे ये ले 0.005 सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर लिखा है ना, उसमें ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, अरे ब्रैकेट में लिखा है क्वेश्चन में, ये लिखा है इन सेंटीमीटर। ये बेटा ये रीडिंग आई ना कि ऑब्जेक्ट का डायमीटर कितना है। क्या क्वेश्चन कर लोगे? अब सुनो, पेज है, अबे वी सर 4 वर्नियर स्केल रीडिंग 4 ही तो कह रहा है वो क्वेश्चन में कि फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है किसी से, मुझे नहीं पता किससे। 2 मिनट रुक जा, ब्रेक मिल जाएगा। इसे करो, जल्दी करो, एक सेकंड एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन करो, जगह छोड़ दो थोड़ी सी, ये वाला करो। अनम्या और आशना प्लीज। भाई ये एमएम स्केल है भाई, तुम्हें क्या निकालना है? इसकी लेंथ की ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की लेंथ एल निकालनी है। मेरे को तो 1 सेकंड में दिख रहा है आंसर इसका, तुम देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे मेरी नजर से? सब 76 कैसे हो जाएगा भाई? ये लेंथ निकालनी है, ऑब्जेक्ट यहां है, 76 कैसे हो जाएगा? एक आंसर निकाल, 1 पॉइंट मत कर। इधर देखो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्या ये एल है क्या? ये क्या ए है क्या? मान लो तो मैं कहता हूं जो एल प्लस ए है ना वो 76 है, तो एल प्लस ए कितना हो जाएगा? 8 इंटू 0.9, 72।
तो ये एल कितना हो जाएगा 68.80 है ना। बस अबे इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया। देखो इधर देखो, अरे देखो, अरे इधर तो देखो, इधर तो देखो, ये लेंथ कितनी है एल है। मुझे ये पता है ये क्या है, वर्नियर स्केल है या नहीं है, इसका एक लीस्ट काउंट कितने का होता है, देखो यहां से दिया है 0.9, लीस्ट काउंट किसका ये वीएस का। तो कितने डिवीजन है 8, तो 8 इंटू 0.9, ये लेंथ यही होगी, तो इसको मैंने ए मान लिया। और एल प्लस ए मिलके क्या है 76 हो रहा है, क्या देखो हो रहा है ना, 8 डिवीजन पे कॉन्साइड कर रही है। तो मैं क्या करूंगा एल प्लस ए को 76 कर दूंगा, एल क्या आ जाएगा ये एल माइनस कर देंगे, क्या कोई दिक्कत समस्या मुझे है। होमवर्क दिया जाएगा, नव्या जगह पे बैठो। चलिए इधर देखिए, इधर देखो क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ये आपका मेन स्केल है, ये अरे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, चेक होएगा सबकी कॉपी में। एमएम स्केल है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 0 1 2 1 2 3, सॉरी सुनो, मेन स्केल का 2 और वर्नियर स्केल का 3 कोइंसाइड कर रहे हैं, यहां कुछ एरर वेरर है। ये पहला केस है, जॉस क्या है आर क्लोज्ड, जॉस कैसे हैं क्लोज्ड है, जैसे ही क्लोज हुआ तो जो पीछे वाला है ना वो आगे निकल गया है ना, तो एरर आ गई। अब क्या है, जॉस ये है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, और ये है आपका वर्नियर स्केल, ये है आपका वी एस, ये है आपका एम एस, और ये एम एम में ध्यान रखना है ना, एम एम का मतलब क्या होता है 10 वीएसडी बराबर है किसके 9 एमएसडी के, ठीक है। यहां पे है 34, यहां है 35 है ना, और इसका जो 38 डिवीजन है ये कोइंसाइड कर रहा है इसके 4th डिवीजन से, हाँ ना, कोई दिक्कत हाँ या ना। नव्या इधर ध्यान दो बेटा, 0 1 2 3, 1 2 3, 38 वाला जो है मेन स्केल का किससे कोइंसाइड कर रहा है 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, क्या ये समझ पाओगे। when object is placed
बिटवीन जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये केस 2 है। केस 1 से इंफॉर्मेशन लेनी है किसकी, जीरो एरर की, और फिर उसको पुट करना है किसमें, केस 2 में। ध्यान से देखना। अब कहता है पहला, फाइंड द नेचर ऑफ एरर। नेचर का मतलब समझ रहे हो ना, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ वो तो दिख जाएगा। दूसरा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो एरर। कितना एरर है। तीसरा कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सुनो, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस, और यहां आएगा प्लस माइनस ऑफ जीरो एरर। ये मेन फॉर्मूला है रीडिंग का, फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला ये। कोई दिक्कत। एक बार 1 सेकंड रुकिएगा। डीपीपी में कौन सा है, 8th। डीपीपी नंबर क्या, 6 तक है, 8th नहीं है। अरे आराम 8 डीपीपी दी नहीं तो कैसे बोल रहा है 8th। अच्छा मॉड्यूल में, मॉड्यूल थे ना मॉड्यूल। एक सेकेंड रुको बेटा। पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 क्वेश्चन तो ये करने हैं साथ के साथ। कल क्या पढ़ेंगे हम, चैप्टर का नाम है बेटा यूनिट डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट। कल हम पढ़ेंगे स्क्रू गॉज। ठीक है, टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।